फाइन। सो एवरीबडी देखिए, BSTD का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब BSTD में आपका यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पहले है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपको करना नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग से सजेशन दे दिया गया है। MCQ SAQ हम लोग को प्रैक्टिस करना है बेसिक से बेसिक संख्या में। आइए बताइएगा, पहला क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स टू इनहांस फ्री ट्रेड। बोला ग्लोबलाइजेशन से फ्री ट्रेड होता है। क्वेश्चन ने पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन से फ्री ट्रेड होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे खुशी का बात क्या बोली, तो ये वाला रिमूव है, इसको लिख दीजिए रिमूव। रिमूव, ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? रिमूव। 2 नंबर बताना। हाँ, 2 नंबर बोला प्लानिंग इज कंसर्न विथ डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ। प्लानिंग पास्ट का करते हैं, प्रेजेंट का करते हैं, फ्यूचर का करते हैं, या किसी का नहीं करते? बोलिए बोलिए। चलो भाई मार दे रहे टिक फ्यूचर में। चलिए फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ऐसे बताइएगा, हम पढ़ेंगे, आप बताना। चलो भाई रेडी। जो इजी है ना उसको लिखने दरकार नहीं है, जो आ रहा है उसको क्या लिखेंगे, जो एकदम नया लगे उसको लिख लेंगे हम लोग। अच्छा बताइए, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन मतलब आपका हंसी मजाक, बातचीत, दोस्त यार, गाली गलौज, ये सब से कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? फॉर्मल या इनफॉर्मल? सॉरी आशीष, क्या दत्त आशीष? इनफॉर्मल होगा तो पहले सही बोल के गलत बोल दे रहे। इनफॉर्मल दोस्ती। अच्छा, आप लोग जो गाली गलौज करते हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आप बोलना चाह रहे कि वो एक इंस्टीट्यूट है, और जहाँ पे आप गाली दे रहे हो एक संस्था थोड़ी है। जैसे हम गाली गलौज बोल दिए, आपको समझ जाना चाहिए इनफॉर्मल। बात समझ रहे ना? रेस्टोरेंट, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है अभी, देखिए। अब आओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे साथ में बोलिएगा ना, अच्छा लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग? भाई समझाने दीजिए। स्टाफिंग में कौन सा चीज नहीं करते? पब्लिसिटी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। क्या होगा? जोर से बोलिए। मार दे रहे टिक। चलिए पब्लिसिटी तो ले लीजिए। आगे आइए। 5 नंबर है कि रिमूव? 5 नंबर रिमूव है भाई। आर, रिमूव। 6 में आइए। गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस एट अ टाइम। एक बॉस से एक बार में ऑर्डर देना। एक बॉस जब एक बार में ऑर्डर देगा, एक बॉस जब एक बार में ऑर्डर देगा, उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, ऐसे आपका आवाज समझ नहीं आ रहा है, इको कर रहा। A B C या D? बोलिए। एक सुर में आंसर दी, टिक मार दे रहे भाई। चलो यहाँ भी मार दिए स्क्रीन पे टिक। नेक्स्ट आइए, बहुत अच्छा लग रहा। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इसेंस है मैनेजमेंट का, फंक्शन है, प्रिंसिपल है, या कुछ नहीं है? थोड़ा आवाज अलग अलग लग रहा। कौन कौन बच्चे ए बोल रहे हैं हाथ उठाइए। गलत होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए। बी कौन बोल रहा है भाई, हाथ उठाओ। बी। सुनिए, इसेंस भी होता है कोऑर्डिनेशन, और फंक्शन भी होता है। अगर सुनिए, रुक जाइए, अगर बोथ रहता तो बोथ में कर देते, बट बोथ तो नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा इसेंस में करना, क्योंकि बहुत पॉपुलरली उसको इसेंस बोला जाता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो किस में करना भाई? इसेंस में। आ जाओ प्लीज, आओ बाबू। कर लिए क्या? ये जो सुन रहे हैं आप, यही आपका बेनिफिट है। बजट का क्या खूबी है? इसमें से कौन सा बजट का खूबी है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, फ्यूचर प्लान ऑफ मनी, नन ऑफ दीज। चलिए एक बार समझा भी दे थोड़ा, जो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा। बाबू देखिए, जब हम लोग पैसा के बारे में प्लान करेंगे ना, जब हम लोग पैसा के बारे में प्लान करेंगे ना, तो वो होता है बजट। जैसे आप लोग दोस्तों के साथ कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दोस्त क्या बोलता है? तुम्हारा बजट कितना है? जींस लाने जा रहे हो, बोलता है ना। टी शर्ट लोगे, कितना तुम्हारा बजट है? बजट मतलब क्या? जब आप पैसा के बारे में प्लान करेंगे, किसके बारे में बाबू? पैसा। तो जब आप पैसा के बारे में प्लान करेंगे, उसको क्या बोलेंगे बाबू? बजट। तो मारिए फ्यूचर प्लान ऑफ यूजिंग मनी एंड रिसोर्स, सी वाला। 8 का सी, यस और नो? 8 का सी, यस और नो? फील हो रहा भाई? 9 नंबर बताइएगा, ट्राई कर रहे, एक बार पूछ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे बनता है? लेबोरेटरी में बैठ के, मैनेजर का एक्सपीरियंस से, कस्टमर का एक्सपीरियंस से, या किसी से नहीं? मैनेजर का एक्सपीरियंस से। लेबोरेटरी में थोड़ी ना बनेगा भाई, साइंस थोड़ी ना है, विचित्र बात कर रहे। चले सी मारिए। सी की बी? बी है भाई, बी। एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर जैन में बसा लीजिए, सब क्वेश्चन पहले भी किए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान? कौन सा प्लान नहीं है?
पॉलिसी, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव या मार्केट? सॉरी, जोर से बोलिए। एक तो मार दिए, मार्केट। ऑप्शन डी, नस नस में बसा लेंगे ऑब्जेक्टिव को। 36 में 36 लाना है, एक एक करके साथ में चलिए। इतना नस में मत बसा लेंगे, ड्रग्स ले ले। ये भी एक तो पॉइंट। आइए, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? पढ़ाई थे भाई। सेंट्रलाइजेशन मतलब जब सारा पावर, हम समझा रहे हैं, आप आंसर बोलिएगा। जब सारा पावर एक आदमी का हाथ में होगा ना, जब सारा पावर एक आदमी का हाथ में होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब आप हमको आंसर बताइए भाई। आंसर होगा रिटेंशन और डिसीजन मेकिंग पावर। कर दीजिए बाबू, जिनका गलत हो गया। बहुत दुखी है बट कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए, ठीक है बाबू। 12 वाला बताना होगा भाई, नहीं तो खून का नदी बह जाएगा। स्टाफिंग फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, ऑब्जेक्टिव है या कुछ नहीं है? सॉरी, मतलब ए, बी या सी या डी? ए में मारिए आप भी, हम भी मार रहे, ठीक है भाई। अब ऐसे क्यों लिखना पड़ेगा बाबू? कॉपी निकाल लीजिए, पेज नंबर दे दीजिएगा, पेज नंबर जरूर दे दीजिएगा। जो रिमूव है वो बता, उसको छोड़ दीजिएगा, हम बता देंगे। रेडी एवरीबॉडी? कितना अच्छा लगा, आप लोग आंसर दिए। बोले क्या आगे? पहला है मोटिवेशन, रिमूव है बाबू। पहला मोटिवेशन काटिए, काट दिए, काटिए ना प्लीज, अमरजीत काटिए, काट दिए। स्ट्रैटेजी क्या है? पढ़ाए थे, किसी को याद है? देखो भाई, जब प्लान आप लंबे समय के लिए बनाते हो ना, उसको स्ट्रैटेजी। जैसे बंगाल बोर्ड आप लोग का एग्जाम का प्लान कुछ ज़्यादा ही लंबा बना दिया, तो बंगाल बोर्ड हम लोग का साथ स्ट्रैटेजी कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? स्ट्रैटेजी। बेटा देखिए, ये जो टाइम ले रहा है ना, कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया। 12 महीना का कोर्स में 14 महीना पढ़ा अटका दिया क्लास में। तो हम लोग का साथ क्या हो रहा है? स्ट्रैटेजी। क्या हो रहा है बाबू? स्ट्रैटेजी। प्लान जब लॉन्ग टर्म के लिए बनाइएगा ना, प्लान जब ज़्यादा टाइम के लिए बनाइएगा, उसको क्या बोलिएगा? स्ट्रैटेजी। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखिए, लॉन्ग टर्म प्लान, I am saying, please write down. Long term plan is known as strategy. लंबे समय के लिए जो प्लान आप करते हो, उसको क्या बोलते हैं बाबू? स्ट्रैटेजी। यस और नो? हाँ या नहीं? आइए, बजट अभी तो बताए, बजट क्या होता है? तो जब पैसा के बारे में प्लान करेंगे तो बजट। सुनिए, लंबा समय के लिए प्लान करेंगे तो स्ट्रैटेजी, अब पैसा का प्लान करेंगे तो बजट। देखते ना, कभी शादी ब्याह होता है, घर में कोई फंक्शन भी होता है, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बजट बनाना पड़ेगा। बजट मतलब लिमिट जिसको बोलते हैं, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन अबाउट मनी। जब आप पैसा के बारे में सोचते हैं ना बाबू, उसको क्या बोलते हैं? बजट। लिख दीजिए, बजट refers to future plan about budget refers to future plan about money and resource. हो जाए तो एक बार हाँ बोल दीजिएगा। मैनेजमेंट क्या है? बहुत पहले लिखवाए हैं बाबू, तो फिर से नहीं लिखा रहे हैं, ये लिखाया हुआ है। उसके बाद है स्केलर चेन, ये भी लिखवाया हुआ है बाबू, ये भी बहुत बार लिखवा चुके हैं, बस खाली याद करने का देरी है आप लोग का। और उसके बाद का जो है ना और वाला, वो रिमूव है, रिमूव लिख दीजिए, रिमूव। उसके बाद वाला अभी तो थोड़ा देर पहले लिखा है, डिविडेंड और गैंग प्लान, ये भी लिखवाया हुआ है, इसमें लिख दीजिए, लिखा हुआ है। जो नया है वो करना है, जो पुराना है उसको क्या बार बार करके फ़ायदा, बस खाली याद करना देरी है। आइए, ठीक है बाबू, फिर एमसीक्यू करते हैं किताब में। हाँ, जो नया होगा उसको लिख लीजिएगा, पुराना वो क्या लिखिएगा। रेडी राहुल? रेडी? चलिए, इसमें से कौन, हम पढ़ के समझा रहे हैं, आप ट्राई करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन? इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रॉफिट बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे या नहीं बांटेंगे। ट्राई करना। ऑप्शन ए कैश फ्लो,
ऑप्शन बी सेल्स वॉल्यूम, ऑप्शन सी फिक्स एसेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या होगा बोलो? सॉरी, वेरी गुड, कैश फ्लो। ऐसे एग्जाम में भी कोई समझाते, बस खाली आंसर तो आप लिख ही लीजिएगा। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में ना बीएसटीडी में समझने का देरी है, समझ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर आप आपसे पूछेंगे, बताइए। रुको, ये हो गया ना अमरजीत, कर लिया बाबू। अगला बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसा सोच है? अप्रोच को हम लोग एक तरह का सोच बोलते हैं। नैरो छोटा सोच है, ब्रॉडर बड़ा सोच है, लॉजिकल अच्छा सोच है, या फिर कोई सोच ही नहीं है? देखो थोड़ा गड़बड़ा जा रहे हैं आप लोग। देखिए, प्रॉफिट कमाना एक घटिया सोच का पहचान होता है। अब बोले सर ऐसा कैसे बोल रहे? प्रॉफिट कमाने वाला इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। तो प्रॉफिट को कॉमर्स के दुनिया में नैरो अप्रोच माना गया। क्या माना गया बाबू? मार दो भाई, बहुत अच्छा लगा, गलत हुआ ये। यस और नो? ईबीआईटी का फुल फॉर्म अभी लिखवाए थे। एक मिनट रुको। ईटिंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईटिंग बिफोर टेबल, बाबा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलिए भाई, थैंक यू, मारिए सी में। अगला है वर्किंग कैपिटल कैन बी पॉजिटिव व्हेन। वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होता है कब? जब आपका करंट एसेट ज़्यादा होगा और करंट लायबिलिटी कम होगा। ऑप्शन ए, CA ग्रेटर देन CL। ये सब समझ के कर रहे। CA ग्रेटर देन CL बराबर होता तो बाबू जीरो। कोई बच्चा पूछा आप लोग में से, बराबर होने से जीरो। नाइस क्वेश्चन, बराबर होने से जीरो। अब आइए, देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ड मैनेजमेंट डिराइव्स फ्रॉम विच वर्ड? मैनेजमेंट कौन सा ग्रीक वर्ड से आया है? कोई बच्चा आप लोग में से ही बोला नोमोज, राइट, थैंक यू, बहुत बढ़िया आंसर, नोमोज। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बात किसने कहा था? कुंज एंड ऑर्डिनल। 6 का सी, 6 का सी। नेक्स्ट है बाबू, नेक्स्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। बिना इंसान के सारा चीज बेकार है। ये बात कोई महान आदमी बोले थे, ड्रकर। कोई बच्चा आप लोग में सही बोला, ड्रकर। ड्रकर हो गया बाबू। चलिए